हेलो एवरीवन। तो आज है 2 फेब और आज सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेटलैंड को किडनी ऑफ आवर इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। और एज अ स्टूडेंट आपको काफी सारे फैक्ट्स वेटलैंड के रिगार्डिंग पता होने चाहिए जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाई इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है वेटलैंड को लेके अवेयरनेस रेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पोल्यूशन, कन्वर्जन और क्लाइमेट चेंज की वजह से थ्रेटेंड है अभी। वेटलैंड्स होते क्या हैं? तो वेटलैंड वो एरिया होते हैं जो कि लैंड में सोक्ड होते हैं कंप्लीटली। नाम से ही हमें पता चलता है, एज द नेम सजेस्ट, वेट लैंड यानी गीली जमीन। वैसे तो इसको हम हिंदी में आर्द्रभूमि बोलते हैं, लेकिन अगर इसको हम ब्रेक करें, संधि विच्छेद करें इसका, तो साफ समझ में आता है कि वो पार्ट ऑफ लैंड जो पानी से ढका हुआ है, ठीक है, यानी इट इज सोक्ड विद वाटर इधर परमानेंटली और सीजनली। यानी हो सकता है कि परमानेंटली वो पानी से सोक्ड हो या फिर जब जैसे फॉर एग्जांपल मानसून आया तो उस टाइम पे। दे कैन बी फाउंड नियर रिवर, लेक, कोस्ट और इवन लो लाइंग एरियाज। ये आपको रिवर के किनारे देखने को मिल जाएंगे, लेक्स हो गए। आपको जो पीट लैंड्स होते हैं, पीट लैंड क्या होते हैं? यानी कि वो आप काइंड ऑफ लेक होता है जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जिसका पूरी तरह से डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है वो देखने को मिलता है हमें। अब अगर आपने कभी देखा हो कि काफ़ी सारे पेड़ पौधे अगर रहते हैं जिनका डिकम्पोजिशन ढंग से नहीं हुआ होता है तो उसको हम पीट लैंड बोलते हैं। तो वो भी आपका वेटलैंड की कैटेगरी में ही आता है। जो हमारे मैनग्रोव्स होते हैं वो भी वेटलैंड की कैटेगरी में आते हैं। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर बायो। नाउ विदाउट वाटर वेटलैंड्स वुडंट एग्जिस्ट। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल लाइफ। The presence, quantity and quality of water determine what kind of species can survive in a wetland ecosystem. एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो चिल्का लेक, वूलर लेक, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये सारे जो हैं आपके वेटलैंड की कैटेगरी में आते हैं। Now when did it all start? तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 2 फेब 1971, जहां पर कुछ देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो मिले और कहां पर? ईरान की रामसर सिटी में। और यहीं पे साइन होता है रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। अब हिस्ट्री के बारे में अगर हम जाने तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये ईरान की जो रामसर सिटी है वहाँ पर ये कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फेब 1971 को। इसीलिए ही 2 फेब को ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और बर्ड लाइफ ने इसको लेके पहले ही अवेयरनेस रेज करी थी कि भाई हमें वेटलैंड को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोसिस्टम और उसकी बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमें उनका कंजर्वेशन करना जरूरी है। कमेंट में आपको बताना है IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और क्यों इनको हम किडनी ऑफ द इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं वो हम एकदम एंड में देखेंगे। एंड फाइनली देन रामसार कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड ऑन 2 फेब 1971, जो कि लागू होता है, एनफोर्स होता है 1975 को। इनिशियली इसको सिर्फ 7 देशों ने साइन किया था और एज ऑफ 2024 172 यानी 172 कंट्रीज करेंटली इसका पार्ट है। एंड इट इज द ओनली ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी फोकस्ड एंटायरली ऑन अ सिंगल इकोसिस्टम। सिर्फ एक ही इकोसिस्टम पे फोकस है और वो क्या है? वो है वेटलैंड। इंडिया और रामसर कन्वेंशन की अगर बात करें तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को रैटिफाई किया था 1982 को, 1 फेब 1982 को। ये साइन होता है 2 फेब 1971 को, एनफोर्स होता है 1975 को और इंडिया साइन करता है 1982 को। इंडिया में एज ऑफ 2024 85 रामसर साइट हैं, लेकिन इसको लेके आप अपडेटेड रहिएगा बिकॉज ये रामसर साइट इंक्लूड होती रहती हैं, तो ये नंबर इंक्रीज होता रहेगा आपका आगे चल के, तो इसको लेके अपडेटेड रहिएगा। एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 85 रामसर साइट्स। Ramsar sites are special wetlands that have been designated as wetland of international importance since 1971. So all Ramsar sites are wetland, but or not all wetland are Ramsar sites. सिर्फ वही wetlands जो कि international importance hold करते हैं उन्हीं को Ramsar site में दर्जा दिया जाता है। और इसीलिए जितनी भी Ramsar site हैं वैसे बात है सारी wetland हो गई, क्योंकि wetland की कंजर्वेशन के लिए ही Ramsar कन्वेंशन हुआ था। लेकिन सारे wetland अब क्योंकि बहुत ढेरों wetlands हैं, ऐसा नहीं कि सारे Ramsar site हैं ये, ठीक है। तो जैसे हमने देखा 85 है करेंटली इंडिया में। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक तो जो अभी हम लोगों ने देखा कि कब साइन हुआ, कब एनफोर्स हुआ, इंडिया ने कब रैटिफाई किया, वो 3 फैक्ट, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जो आपके फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की पहली रामसार साइट कौन सी थी? इट वॉज चिलिका लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। ये कब इंक्लूड हुए थे? तो दीज बोथ वर एडेड इन 1981 1981 में। और ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है, इट इज़ अ मैन मेड वेटलैंड। चिल्का लेक कहाँ है? ये उड़ीसा की जो गंजम डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वहाँ पे है।
तमिलनाडु होल्ड्स दी हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, यानी कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, टोटल 18 साइट्स हैं तमिलनाडु में। लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में सुंदरबन वेटलैंड, जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन है, रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वर्ल्ड की पहली रामसर साइट कौन थी, इट वॉज कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। एंड कंट्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ राम साइट इज यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने। नाउ व्हाट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, तो ये काइंड ऑफ एक रजिस्टर है जिसमें उन वेटलैंड्स को मेंशन किया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है जिनको किसी ह्यूमन यानी कि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुए हैं मैन मेड रीजंस की वजह से, फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो ऐसे जो वेटलैंड है उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। इंडिया से अगर हम बात करें तो 2 वेटलैंड हैं जो करेंटली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मॉन्ट्रेक्स की अगर बात करें, ये एक जगह है स्विट्जरलैंड में, और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इनिशियली 1990 में सामने आया था ये। तो इंडिया से जो 2 वेटलैंड्स हैं जो इस रजिस्टर में मेंटेन्ड है, इस रिकॉर्ड में मेंटेन्ड है, वो है लोकटक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये इंक्लूड हुआ था आपका 1990 में, और लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है ये 1993 में। यहीं पे आपको पता है कि आपका कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है, विच इज़ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वो आपको यहीं पे देखने को मिलता है। और केवलादेव नेशनल पार्क जो भी हमने देखा था, इंडिया की पहली रामसर साइट भी है ये, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में। चिलिका लेक की अगर बात करें तो ये इनिशियली 1993 में इंक्लूड तो हुआ था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे अच्छा खासा कंजर्वेशन किया और इसको 2002 में हटा दिया गया था, जो कि एक अच्छी बात है ना। तो 2002 में इसको रिमूव कर दिया गया था। तो अभी सिर्फ 2 ही ऐसे रामसर साइट हैं इंडिया के जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, तो लोकटक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। रिसेंट एडिशंस कौन से हैं लेटेस्ट जो रामसर साइट में इंक्लूड हुए वेटलैंड, तो नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी इन तमिलनाडु, काजू वैली सैंक्चुरी इन तमिलनाडु, और तवा जो रिजर्वायर है मध्य प्रदेश का, ये रिसेंट में अभी ऐड हुए हैं रामसर साइट में अगस्त 2024 में। तो टोटल कितने अभी इंडिया में 85 हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। फिर अगर हम बात करें वाई वेटलैंड मैटर्स, तो वेटलैंड इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, तो वेटलैंड इंपॉर्टेंट है बहुत सारे रीजंस की वजह से। पहला रीजन तो है बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, और कमेंट में जरा भी बताइएगा, व्हेन डू वी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो फ्लोरा और फौना का जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप की बर्ड, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब जो होते हैं उनको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो वेटलैंड सपोर्ट 40% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग मैनी एंडेंजर्ड वंस। कार्बन स्टोरेज, पीटलैंड्स अ टाइप ऑफ वेटलैंड स्टोर ट्वाइस एज मच एज कार्बन एज द वर्ल्ड फॉरेस्ट कंबाइंड। अब पीटलैंड मैंने आपको बताया था, पीटलैंड होता है जैसे अभी कोई वेटलैंड है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा, या फिर कोई लेक मान लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। वेजिटेशन यानी ऑर्गेनिक मैटर मतलब पेड़ पौधे ये सब, ठीक है, उसको हम पीटलैंड बोलते हैं। तो ये कार्बन स्टोरेज के तौर पे एक्ट करते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो दे एक्ट एज नेचुरल वाटर फिल्टर, रिमूविंग पॉल्यूटेंट एंड इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी। जो ह्यूमन मेड, मैन मेड जो वाटर फिल्टर्स है वो भी इस लेवल का वाटर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं जितना कि वेटलैंड कर देते हैं। तो इसीलिए हम इनको किडनी ऑफ आर इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। जिस तरह से किडनी हमारा जो वाटर लेवल है उसको रेगुलेट करता है, बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, प्लस वाटर जो वेस्ट है उसको निकालता है, ठीक है, हमारे ब्लड से, उसी तरह से ही सेम काम यहाँ पर वेटलैंड्स करते हैं, इसलिए इनको हम किडनी ऑफ आर इकोसिस्टम बोलते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन दी फ्लड कंट्रोल बिकॉज दे एक्ट एज स्पॉन्जेस। अगर एक्सेस वाटर आता है तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ग्राउंड वाटर में ले जाते हैं, उसको रिप्लेनिश करते हैं और धीरे धीरे उसको रिलीज करते हैं, ठीक है, वही सेम दे रिप्लेनिश दी वाटर सोर्सेज एंड सो दे एक्ट एज अ क्रिटिकल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। आप कई जगहों में देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें, जैसे भोपाल में भोजताल लेक, ठीक है, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेक है जो कि भोपाल सिटी के लिए है ना, जो कि अगर हम इससे हिस्ट्री को अगर रिलेट करें तो जो परमार डायनेस्टी के रूलर थे राजा भोज, उन्होंने इसको एक तरह से माना जाता है कंस्ट्रक्ट किया था, और आज भी ये भोपाल के लिए बहुत बड़ा सोर्स है ग्राउंड वाटर का, ठीक है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइडर, यानी बहुत सारे में प्रोडक्ट देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल्स, मिनरल प्रोडक्ट, ये सब देता है, और साथ ही साथ ग्रेजिंग ग्राउंड भी देता है, प्लस साथ ही साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी, है ना। काफ़ी लोग, आप में से काफ़ी लोग गए भी होंगे, है ना, घूमने वगैरह, जहाँ पर एक वाटर बॉडी होती है तो उसके आसपास हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो वो काइंड ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो ये है हमारा। और हाँ, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, एंड दैट इज़ कि इस बार का यानी 2025 का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, इसकी थीम क्या है, चलो मैं बता देता हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस तो मैंने आपसे जो 2 पूछे हैं, एक तो IUCN का मैंने हेडक्वार्टर पूछा है, और दूसरा आई थिंक एक और मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसके आंसर आपको देने हैं। तो इस बार की जो थीम है दैट इज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये इस बार की थीम है। ऑलराइट,
थैंक यू।